एक वार्ड का 50,000 हिस्सा होता था। 17 वार्ड है, उस टाइम हम लोग का जो है 9 लाख 10 लाख रुपया मिलता था। एक वार्ड का 50,000 रुपया हिस्सा होता था। मैं चुनाव जीतते ही सबसे पहले बोला कि नहीं, ये रोड बहुत खराब है, मैं ये रोड को बनाऊंगा, मुझे वोट दे या ना दे। उस साथी ने आज से 10 दिन पहले चर्चा हो रहा था कि भाई हम फलनवा से टूट गए, हम अगला बार उसको वोट नहीं दिए तो हमको 5 साल चाल नहीं किया। हमने बोला भाई वोट तो आपके गांव भी हमको नहीं दिया था, 5 साल हम आपके साथ भेदभाव किए क्या? बोला नहीं, आप मुखिया के मतलब है आपको लोग वोट दे या ना दे, अगर आप जीत गए तो पूरे पंचायत का आप मालिक है, पूरे पंचायत के अपना जीवन है, सारे लोगों को मिला जुला के आपको चलना है। और काम जब हम मुखिया जीते ना तो आप जान लीजिए कि मेरे पीछे भी बहुत लोग लगा कि इसको कैसे जो है फंसा देना। इसी गांव में ट्रांसफार्मर जला, हम अपना गाड़ी लेके लाने के लिए गए, नेताजी फोन कर देते ट्रांसफार्मर नहीं देना है। चुनौती हमने स्वीकार किया, उस चुनौती को हम लोग कबूल करते हुए हम लोग 24 घंटा में नया ट्रांसफार्मर इस गांव में लगाए। इस गांव में हम अगले बार जब चुनाव प्रचार में आए थे तो मनोज पासवान विकलांग था, बैठा था, उसका पैर से ब्लड निकल रहा था। वो हमको बोला भैया तू जीत भी हमारा साइकिल दिला दे भी। हम उनको बोले जीते या हरे तुमको हम साइकिल देंगे। और सबसे पहले उस व्यक्ति को मैंने साइकिल दिया, उसका पेंशन किया, उसके घर के बगल में चापाकल किया। यहाँ के माँ बहन हमको जब भी रात में बुलाती मैं दौड़े चले आते हूँ। यहाँ हमने विकास का एक अलग मॉडल पेश किया पूरे पंचायत में। हम रात को कभी सोते नहीं, आप लोग देखते हैं कि 12 बजे रात भी हम पहुँचते हैं आपके यहाँ। क्यों? क्योंकि हमको आपका काम करने के लिए आए। अभी बहुत लोग आते हैं, पैसा खर्चा करेंगे मुखिया चुनाव में, भैया करेगा कहाँ, वो घर देगा आपको, 20,000 लेगा आपसे। हम पैसा किसी से नहीं लेते हैं, हम काम करने के लिए आए। और इस बार इस गांव के लोगों से मैं आग्रह करने के लिए आए, विनती करने के लिए आए कि शायद अगर हम अगले बार मुखिया नहीं रहते तो हमको लगता है कि आज जो हमारे बूढ़ा बुजुर्ग जो खुशी खुशी से 1000 रुपया जाके निकाल रही है वो शायद नहीं मिलता। हम कहते हैं कुछ लोग एगो हथकंडा अपना रहा, कह रहा है भैया हम मुखिया थे, उस टाइम नहीं कुछ था। तो हमको एक चीज बता दीजिए, उस टाइम कुछ नहीं था तो व्यवहार वो नहीं था, हम व्यवहार बना के रहते। बहुत लोगों को तबाह किया गया है। हम किसी के टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, कौन कैंडिडेट है नहीं है हमको कोई मतलब नहीं। हम एक चीज आपको बता देते हैं कि आप लोग जो जो काम कहें, रोड हो, पुलिया हो, नाली हो, आंगनबाड़ी हो, ट्रांसफार्मर हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, और हम बता देते हैं कि रामचंद्र भैया जी यहाँ खड़ा है, इसी गांव के चक्कू पासवान जो है नहर में गिर के उनका पैर कट गया था, जित्तू मांझी मर गया था। हम लोग पहला मुखिया बने थे, तुरंत मैं अपना जेब से उसको 5,000 रुपया दिया, उससे सरकार 5 रुपया नहीं देता था। मैं बोला कि भैया अपने बाल बच्चों को खिला, जित्तू मांझी को जो है 5,000 दिए। उसके बाद इसी नहर में हम बैठे चक्कू पासवान के लिए, नहर वाला बोल दिया, कई लोग बोल दिया कि रे ये मुखिया तो बेकार चिल्ला रहा है, 1 रुपया नहीं मिलने वाला। हमने बोला पैसा इसको देना होगा। बोला क्या त्रुटि है भैया, नहर में डूब के मर गया। हमने बोला आपने नहर में डूब के ही नहीं मरा, आप डुबवाए हैं, आप काम कर रहे थे, यहाँ आपने जो है रिबन नहीं लगाए थे, फीता नहीं लगाए थे कि दुर्घटना क्षेत्र है। और लास्ट में चक्कू पासवान के परिवार को पूछिए, हमने पैसा दिलाए। अगर हम मुखिया नहीं रहते तो उस गरीब को मिलता क्या? हम कहते हैं हम मुखिया नहीं रहते तो उस गरीब को पैसा मिलता क्या? नहीं मिलता। उसके बाद आप जान लीजिए कि इसी गांव में सुखदेव दास के भाई का जो है बेचारा, वो हमारे भाई समान थे, हमको बहुत मानता था, उनको कहता था कि भैया चुनाव में हतन भैया हम बड़ी दौड़ हो इस बार। लेकिन बेड लग मानिए कि मेरा उसका संगत उतना ही चिंता। हमको पता लगा कि सड़क वो जो है नहाने गए थे, बिजली उनके ऊपर गिरा, मर गया। हमने बाहर में था, हम तुरंत विनोद जी के बोले और तुरंत जाके हम मुख्यमंत्री के यहाँ जो है मिले,
आवेदन दिए, मुख्यमंत्री बोला कि समय लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसी कारण से नहीं मिल पाया। बिजली विभाग का फोन आता है मेरे पास और कहता है कि अरे मुखिया जी फुकटिया काम काहे कर रहे हैं, 1 रुपया बिजली विभाग का दिया है आज तक। हम बोले तू देगा। हमको लगता है इस परिवार को भरोसा नहीं था कि हमको 1 रुपया मिलेगा। कई लोग उस टाइम जो है, यहाँ तो राजनीतिक का अड्डा है, 2-4 लोग आते हैं, बोला अरे ये तो 1 रुपया नहीं मिला। हम तो नहीं घोषणा करके गए, हम लोग को जो हुआ पूरा टीम आया। हम लोग उस टाइम भी सरकार 10,000 रुपया देना था, जो नहीं दिया, जो हम अपने जेब से 10,000 रुपया इनको सहयोग के रूप में किए। उसके बाद 1 साल 1 महीना लगा, 2 लाख रुपया बिजली विभाग के नवंबर महीना में हमारी पत्नी के हाथों से जो है विनोद जी आके हम लोग 2 लाख रुपया दिए। आप समझ लीजिए कि कितना मेहनत करना पड़ता है। वो 2 लाख रुपया लाने में हमको कभी रांची, कभी गिरिडीह, कभी बनासो, कभी हजारीबाग हमको जाना पड़ा। ये परिवार को लगा कि मुखिया जी लगता है थक रहे हैं, 1 साल हो गया नहीं मिला। अब भैया हमने 2 लाख रुपया उस टाइम दिए। हम बताइए कि हम छोड़ के दिन रात आपके गांव के सेवा में लगे रहते हैं। हम आपका परिवार को हम अपना परिवार समझते हैं, आपके बच्चे को हम अपना बच्चा समझते हैं। कई नौजवानों के थाना में रात रात को उठा ले गया था। कई नौजवानों को सरिया थाना में जो है कॉलेज में परीक्षा देने गया था, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, उठा लिया था। हम तुरंत फोन करते थे। निचला अफसर को हम नहीं सुनता, हम उपला अफसर को बोलते हैं कि भाई हमारा आदमी छोड़िए। उस टाइम कोई नेता नजर नहीं आएगा। हम कहते हैं एक चीज आप जान लीजिए कि आज जो गहराई में जो वज्रपात से हम जिसको 4 लाख रुपया दिए, मती देवी को, श्यामलाल मांझी को, आज तक वो गांव में लोग बोलता है कि भैया पैसा आज तक किसी को नहीं मिला। और जब हम लोग गए थे जागो जी के साथ में गए थे, हम लोग कई टीम गए, उसके पास पैसा नहीं था। हम जागो जी से लेके उसको मदद किए, भैया लीजिए कम से कम खाना खाइएगा, एम्बुलेंस कर दिए कि पोस्टमार्टम कराइएगा। हम बोले 4 लाख रुपया मिलेगा। उसको सपना लग रहा था कि 4 लाख रुपया तो किसी मिला नहीं, फलनवा के मारा, फलनवा के मारा, लेकिन मिला नहीं। और उस टाइम वो लोग बोला था कि भैया हम जिसको वोट दिए थे ना, वो देखने तक हमको नहीं आया, और आपको मेरे को वोट नहीं दिया, लेकिन बिना बुलाए हैं, खाने के लिए भी कर दिए, गाड़ी भी कर दिए। बोले भैया हम कर देंगे, आप इसी का वोट का रिश्ता रहता है। जागो जी के पूछिए कि उस दिन बरसात का टाइम था, हमको एसडीओ फोन किया कि आपका फाइल जो है रिजेक्ट हो रहा है। बोले क्यों, फोटो नहीं है। तुरंत गए, जो है कृष्णा वहाँ बैठा था, जागो जी लेके, हम इसलिए लेके गए कि देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। गिरिडीह लगभग 12 बार गए, 4 लाख रुपया उधर खाता में डाल के दे दिए। हमको पूछा कि मुखिया जी आपका कितना खर्च हुआ। बोले भैया 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, ये पैसा आपका है। अगर हम चाहते हैं, घूसखोरी करना चाहते हैं, बहुत लोग तो मुखिया बनता है, वो आपको सेवा करने के लिए नहीं बनता। वो सोचता है कि दुकान खोलना है, चुनाव बार हमको किसी तरह ये करना है, जीतना है, 10-20 हजार रुपया ठगना है, और 5 साल के बाद फिर हमारा मतलब नहीं बनाना। हमने उसको बोला कि हमको आपका पैसा से मतलब नहीं है, पैसा आपका, लेकिन ये बच्ची के नाम से फिक्स आप पैसा कर दीजिए। बोला कि हम बोले शादी मत करना, पहले पैसा फिक्स कर दो। कर दिया 4 लाख रुपया। आप ईमानदारी सोचिए, हम डंके के चोट पे कहते हैं कि 5 साल आपके गांव के लोग, बहुत लोग गया, अगर 10 रुपया संतोष रजक पर आरोप लगा देगा तो हम चुनाव में नहीं आएंगे। अभी क्या था कि पूरे बगोदर में चलता है कि संतोष रजक निर्विरोध जीत रहा है। ये संतोष रजक नहीं जीत रहा है, ये जरमुने के लोग जीत रहा है। आपका मंझलारी से कैंडिडेट नहीं है, मोहरी से कैंडिडेट नहीं, जरमुने से कैंडिडेट नहीं है। कि संतोष रजक काम किया है तो उसका भी इस बार मतलब रहना चाहिए। लेकिन नेताजी को लगा कि नाम फिर पंचायत का हो जाएगा, ये बड़ी नाम कमा लिया है, तो भैया 10 वोट लानेंगे, लेकिन खड़ा हो जाए। हम कहते कैसा रिश्ता भैया, चुनावी रिश्ता क्या। कोरोना जब आया था तो सबके दरवाजा का कुंडली बंद था, तकने संतोष रजक ही 10-20 को 50 को जो आटा चावल हो रहा था पहुंचवा रहा था। जब रियली में आप कैंडिडेट हैं तो 5 साल आपको जनता के बीच में रहना होगा। ऐसा नहीं कि 5 साल संतोष काम किया, हम आए कांध में माँ के वोट ले लिए, ओकर बाद हमार बेटा फंसा थाना में, ये हम की करियो, 10,000 मांग लगा लो, की करियो, हम जानबे न करियो।
जो आदमी समझ लीजिए वोट का रिश्ता रखेगा वो आपको और हमको जो है 5 साल एकदम तबाही कर देगा। हम इसलिए कहते हैं कि पंचायत को मॉडल इस बार बनाना है। हम अगले बार भी कोई घोषणा नहीं किए थे और इस बार भी मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरा काम आप लोग देखें। बस जिस प्रकार से आपका पंचायत का पूरे प्रखंड पूरा जिला में नाम रोशन है, उसी प्रकार से जो है आप लोग एक मत होके आदम विकास के जो गति जो हम पटरी पर लाए हैं उसको चढ़ाने के लिए जो है आप लोग वोट कीजिए और किसी के बहकावे में नहीं। अगर लगता है कि संतोष रजक काम किया है तो बेहिचक वोट दे दीजिए। अगर लगता है कि संतोष रजक काम लायक नहीं है, मुखिया लायक नहीं है, तो कान पकड़ के निकाल दीजिए। सीधा सीधी बात। हम इसलिए आज आप लोग के बीच में